Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Masoom Guljar Ryan from Thane, Maharashtra, solve the differential equation d square plus a square into y is equal to x cos ax. इस फार्मूले का हमको यूज़ करके इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसको नोट कर रहे हैं और इसको सॉल्व करना है। तो इसके दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसको फाइंड करने के लिए हमें निकालना होता है एक्सिलरी इक्वेशन। दी एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी डी होगा, बाई का जो कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो डी की जगह पर एम कर दीजिए तो हमको एक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा, जबकि हम राइट हैंड साइड में ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर। इससे m की वैल्यू हमको मिल जाएगी। m की वैल्यू जो कि आसानी से निकल आएगी, इसे ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, m की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसकी दो वैल्यू होती हैं, प्लस माइनस ए स्क्वायर है तो इसे ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर माइनस वन की वैल्यू हम लोग जानते हैं आई के इक्वल होती है और ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा ए की फार्म में। तो m की यहाँ पर दो वैल्यू मिल गई, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स की फार्म में इमेजिनरी नंबर है, प्लस आई ए है और माइनस आई है, इसको ऐसे लिखा रहने दें। रियल पार्ट यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स की नज़र से देखें तो ज़ीरो है, वैसे तो पूरा ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है दोनों। अब m की वैल्यू अगर इमेजिनरी इस तरीके से होती है तो हम लोग जानते हैं, वैसे तो आपको हम डिटेल में बता दें कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में m की वैल्यू मिलती है और हमेशा कंजुगेट होता है, अगर प्लस का होगा आई भी तो माइनस का भी होगा। तो इसके लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से हम लोग लिखते हैं e टू द पावर, जो रियल पार्ट है उसमें ax लगा देंगे और c1 cos हो जाएगा ये bx और प्लस का c2 और साइन bx, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर रियल पार्ट ज़ीरो है तो अगर a की वैल्यू मतलब ज़ीरो हो जाए तब उस केस में ये फार्मूला स्पेशल केस में बन जाएगा, e की पावर a की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, बाकी ये ब्रैकेट ऐसे, तो ये जो पावर ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ब्रैकेट जो लिखा है यानी c1 cos bx प्लस c2 साइन bx इस फार्म में आएगा। तो हमारी भी प्रॉब्लम ऐसी है कि यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, रियल पार्ट इसका ज़ीरो है, तो इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग, यानी c1 cos आई का जो कोएफिशिएंट है वो x प्लस का c2 इंटू साइन जो ए बी आई का कोएफिशिएंट है वही आएगा ax, ये दोनों सेम रहते हैं, c1 और c2 आ जाएगा। और इसमें ब्रैकेट के बाहर जो अभी हमने बताया था तो इसमें तो कोई नहीं रहेगा, जब यहाँ पर रियल पार्ट होगा तभी बाहर आएगा, सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन है तो यहाँ पर रियल पार्ट सिर्फ इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा जो हमने लिख दिया है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है 1 बाई का जो कोएफिशिएंट है डी का फंक्शन उसको लिख देंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो यहाँ पर लिख देंगे एक्स कॉस ए एक्स। वैसे तो ये एक्स कॉस ए एक्स है तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते थे कि 1 फंक्शन है डी का यहाँ पर, और एक्स बी इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 1 एफ डी इंटू वी, इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, एफ डैश डी अपान 1 एफ डी का होल अब स्क्वायर। इसकी फार्म थोड़ी सी अलग अलग भी होती हैं अलग अलग बुक्स में, तो इस फार्म का हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जब ये इस तरीके से हो, यानी हमारा जो कॉस ए एक्स है और यहाँ पर जो दिख रहा है वो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इधर कॉस ए एक्स है, तो अगर हम लोग जानते हैं जब कॉस या साइन वाले में क्या करते हैं कि साइन या कॉस यहाँ पर लिखा तो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो रख देते हैं माइनस अलग रखते हुए और ए डी की जगह पर ए रख देते हैं ए स्क्वायर। तो ऐसे केस में अगर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये अपान में ज़ीरो आ जाएगा और ये वैल्यू इन्फिनिटी बनती है। और इस तरीके के केस अगर मिलते हैं अपान में ज़ीरो तो टोटल वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई भी अभी इसलिए नहीं कर सकते डायरेक्ट क्योंकि एक्स का इंटू है, तो लेकिन इस तरीके की सिचुएशन अगर आ जाती है जिसमें ज़ीरो बनता है, यानी डी की जगह पर ए की वैल्यू डी की जगह पर माइनस ए स्क्वायर रखें तो वो ज़ीरो बना दे इसको डिनोमिनेटर को, तो फिर हम इस वाले फार्मूले का भी यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे।
अगर साथ में x या x² हो या कुछ भी लिखा हो तो इस फार्मूले का भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए फिर हम एक स्पेशल तरीका जो है वो यूज़ करते हैं, वो ये है कि हम यहाँ पर लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ अभी हम बता देंगे इसको, रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस a² ये, और x तो ऐसे लिख लीजिए, इनटू में इसको जो है वो e की पावर में लिख देंगे, x का जो भी एंगल था ax ऐसे करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूले से e⁻⁴ i⁴ की वैल्यू होती है cos ax प्लस i इंटू साइन ax, और इसमें अगर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अब हमारा जिसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था सिर्फ इतना था, x cos ax था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है x cos x। तो इसका जब रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट से मतलब नहीं, तो इसलिए रियल पार्ट यानी इस पूरी वैल्यू का रियल पार्ट कर लिया। अब इस फार्म में अगर आ गया तो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। 1/fd इस फार्म में लिखा हुआ है, d हमारा fd ये है यहाँ पर, e⁻⁴ में b से मल्टीप्लाई, b कोई फंक्शन होगा x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। ये अगर इसमें e⁻⁴ को शुरू में लिख देंगे और फिर जहाँ पर v इस फंक्शन fd में हमें d नज़र आएगा वहाँ पर d प्लस x का जो कोफिशिएंट है a वो लिख देंगे, यानी कोई वैसे ही फंक्शन लिखेंगे d प्लस a रख देंगे, d के यहाँ पर d प्लस a रख देंगे, और फिर v जो है वो यहाँ पर रहेगा, इसका फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि x के साथ e की पावर हमारा ax की फार्म में है, यानी जो भी है वो इस तरीके का है, तो हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले का, तो आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ, क्या होता है इस फार्मूले में कि ये बाहर आ जाता है, e की पावर जो भी लिखी होती है e की पावर i⁴ बाहर आ गया, और 1/d² प्लस a² सिर्फ ऑपरेट होगा किस पर, जो हमारा x है ओनली इस पर ऑपरेट होगा। लेकिन एक गलती हम यहाँ पर कर रहे हैं, सॉरी, इसको काटना पड़ेगा, यानी रियल पार्ट ऑफ e⁻⁴ को हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने बाहर लिख लिया, और 1/, जहाँ पर भी देखिए फंक्शन fd था तो जहाँ पर भी d था वहाँ पर d प्लस a कर दिया, मतलब x का जो कोफिशिएंट था a उसको d के साथ में जोड़ दिया। ऐसे ही हमारा भी यहाँ पर d के जगह पर जहाँ पर भी होगा x का कोफिशिएंट जो ia है वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, तो d प्लस ia करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस a² साथ में चल रहा था वो a² भी इसमें लिखेंगे, और इसको हमें x के ऊपर ऑपरेट करना है। तो बाद में जाके हमें रियल पार्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे और अलग कर लेंगे, हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल इसको सॉल्व करें तो इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो d का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ia का स्क्वायर करेंगे तो i का भी स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2ia इंटू d कर दिया, दोनों का इंटू का ट्वाइस, और लास्ट में ये a² था उसको लिख दें, और ये x पर ऑपरेट हो रहा है। तो रियल पार्ट ऑफ e⁻⁴ इंटू 1/d² को ऐसे लिख दिया, i² की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 के इक्वल होती है, a² लिख दिया, प्लस 2ia d प्लस a²। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्लस का a² है माइनस a² है वो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी चल रहा है यानी pi की वैल्यू हो जाएगी रियल पार्ट ऑफ चल रहा था e⁻⁴ और उसके बाद जो बचा है कटने के बाद उसको लिख देते हैं हम d² और प्लस का 2ia d, और ये ऑपरेट हो रहा है x पर। अब चूँकि x यहाँ पर ये पॉलिनोमियल की फार्म में है, तो जब ये पॉलिनोमियल की फार्म में होता है तो हम इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं। बाइनोमियल में कन्वर्ट करने की मतलब बाइनोमियल तो है ये दो टर्म है, लेकिन हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, और न्यूमरेटर में ले जाने के जब ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, और हम लोग जानते हैं एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं सिर्फ 1 + x की पावर, यानी पावर जब निगेटिव हो तब 1 + x का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं।
तो यहाँ पर 1 बनाना चाहिए, और 1 आप वहाँ से बनाइए जिसमें d की पावर कम दिखाई पड़े, यानी इसको 1 बनाना है। तो इसके लिए आप यहाँ से 2iAd को कॉमन ले लें, तो इधर टोटल निकलेगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर डी स्क्वायर में चूँकि ये है नहीं यहाँ पर इसके साथ, तो अपान में ये जो बाहर ली है वो डिवाइड कर देगी इसको, और x पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होगा। बाद में हम रियल पार्ट को से सेलेक्ट करके अलग करके सेपरेट करके हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। 1/2iAd को अलग से लिखा रहने दें। इस टर्म को जब हम ऊपर ले जाएंगे ये फैक्टर को, तो पावर अभी +1 है, ऊपर जाएगी तो ये पावर -1 हो जाएगी। साथ में कैलकुलेट ये कर दें डी की एक पावर यहाँ से हट जाएगी, एक पावर बचेगी, ओनली d/2ia बचेगा, और उसकी जो पावर है वो -1 हो गई। क्योंकि x की पावर भी ज़्यादा नहीं है, 1 है यहाँ पर, तो हमें एक टर्म लिखना ही काफ़ी रहेगा, क्यों d का मतलब डिफ्रेंशिएट करना। और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x को एक बार d की अगर एक पावर तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा 1। लेकिन अगर d स्क्वायर होगा तो फिर ये यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का, यानी 1 का, तो 0 हो जाएगा। और आगे d की और पावर मिलेंगे वो -1 है, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म इनफाइनाइट होंगे और d की पावर लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन सारा डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिर्फ ये 2 टर्म ही बचेंगे जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम बता दे रहे हैं। 1 + x⁴n के लिए बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 + nx + n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2/x², क्योंकि यहाँ फैक्टर 1 होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है तो लिखते नहीं यहाँ पर। और इसी तरीके से एक एक पावर बढ़ती जाएगी, n(n-1), n-2 अपान फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3 प्लस नंबर ऑफ़ टर्म इसमें इनफाइनाइट होते हैं, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। जब पावर ये कोई इंटीजर यानी निगेटिव या कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट होती है। इस थ्योरम को हम इस पर अप्लाई करेंगे। 1 है और x की जगह पर इतना है और n की जगह पर -1 है, तो रियल पार्ट ऑफ e⁻iAx अपान 1/2iAd, और इसमें जब एक्सपेंशन करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो 1 + n की जगह पर -1 है, n × x की यहाँ पर ये है d/2ia, प्लस हमने बोला था आगे की टर्म लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहें तो n-1 अपान फैक्टोरियल 2d² यानी d/2ia का होल आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस एंड सो ऑन कर दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। लास्ट में ये x है, x का देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई हो मतलब अंदर जाएगा ये इस पर ऑपरेट होगा d² यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन फिर 0 हो जाएगा, जैसे कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये टर्म 0 कर देंगे अगली बार पे, सिर्फ इन 2 पर भी फोकस करेंगे। x का इंटू इसमें हो जाएगा और ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा x पर। तो हम लोग लिख रहे हैं रियल पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है और लिख रहे हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ e⁻iAx, और हमने जो कॉमन लिया था 1/2iAd, और ब्रैकेट में हमने बोला था कि ऑपरेट हो जाएगा x 1 पर x हो जाएगा, तो x का इंटू यानी 1 × x हो जाएगा, और जब यहाँ पर होगा तो माइनस शुरू में लिख देंगे और माइनस का d/2ia लिखें और x को यहाँ पर ऑपरेट कर लें। बाकी के सारे टर्म 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि रीज़न बता चुके हैं हम, क्योंकि d की पावर 1 का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है x का, जो कि 1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा आगे, क्योंकि 2-3 बार, और इसके बाद नंबर ऑफ़ टर्म यहाँ बढ़ते जाएंगे, तो और आगे भी हमें डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो उसका 1 का 0 हो जाएगा और 0 का फिर 0 होता रहेगा। तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी d का, यानी इसका मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन है, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, जो हमने लिख दिया यहाँ पर। बस यही 2 टर्म होंगे। रियल पार्ट ऑफ e⁻iAx और 1/2ia तो कांस्टेंट है, और ये 1/d एक्चुअल में ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता है। इसका मतलब यही होता है 1/d का मतलब कि जो भी फंक्शन यहाँ पर इसके बाद लिखा है इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना। 1/d को ख़त्म करके हमने इतना लिख दिया। अब जब सॉल्व हो जाएगा तो बाद में हम रियल पार्ट को कलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल अभी हम e⁻iAx इंटू 1/2ia लिख रहे हैं। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x का जो इंटीग्रेशन होता है वो
एक्स स्क्वायर अपान 2 होता है, यानी एक पावर बढ़ा देते हैं और जितनी पावर होती है उतनी अपान में आ जाता है। फिर अगला टर्म है, इसमें माइनस का 1/2 आई ये कॉमन ले लें और यहाँ पर 1 का इंटू मान लें और 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें कोशिश होगी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना, बाकी सब कुछ तो हो चुका है। तो रियल पार्ट ऑफ इससे यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू रखेंगे cos ax प्लस आई साइन ax, और अपान में चल रहा है 1/2ia, और इसको एज इट लिख दीजिए x²/2 माइनस x/2ia। अब इसका अपना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रियल पार्ट ऑफ कॉस, देखिए यूलर फार्मूला लगाते ही रियल पार्ट अलग हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट अलग हुआ, लेकिन अभी इनका चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तब तक हम कम्प्लीटली रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो x² अपान में ये आ जाएगा 4, 2 × 2 4 हो जाएगा IA, और जब इसमें इंटू करेंगे तो x तो ऊपर है, इसका इंटू करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, i × i² हो जाएगा, a × a² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम i को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए कुछ करते हैं, तब तक ये cos x प्लस आई साइन x ये नोट कर लिए जो लिखा हुआ है। यहाँ पर तो i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो रियल बन जाएगी। इस i को नीचे से ख़त्म करने के लिए ऐसा करें कि i का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो ये भी i² हो जाएगा। इसको भी अगले स्टेप में -1 कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि i² की वैल्यू -1 होती है। तो रियल पार्ट ऑफ cos ax प्लस आई साइन x, इसको एज इट नोट कर लिया। यहाँ पर x² और i² की जो वैल्यू होती -1 होती, तो इस माइनस को शुरू में लिख दिया अपान में 4a, और ये माइनस इस यहाँ शुरू में जाएगा तो ये प्लस में बना देगा, तो x/4a², ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का, चूँकि अब रियल पार्ट में और इमेजिन में बढ़ गया, ऐसे ये भी रियल और इमेजिन में है, तो इनका हम चूँकि रियल पार्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं रियल पार्ट, लेकिन चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं। रियल पार्ट ऑफ हमें निकालना है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका इंटू यहाँ पर करेंगे, रियल पार्ट पहले लिख देते हैं, तो इसका इंटू जब हम इस टर्म में करेंगे मिलेगा x/4a² cos ax, और रियल पार्ट तब मिलेंगे जब i का i वाले में इंटू होगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस के इंटू माइनस i × i² हो जाएगा, और ये x² पहले लिख दें, फिर साइन ax अपान में 4a है। ये एक्चुअल में रियल पार्ट हमको दे देगा। हालांकि इमेजिनरी पार्ट इंटू अगर करें तो चूँकि अभी हमने सेपरेट नहीं किया है तो सारे टर्म लिखना चाहिए। हमने रियल का रियल में इंटू किया, इमेजिनरी का इमेजिनरी में। अब इमेजिनरी पार्ट तब मिलता है जब हम रियल का इमेजिनरी में इंटू करेंगे, यानी माइनस का x² अपान 4a में मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos ax है, इसका इंटू इसमें, और इमेजिनरी का रियल में करेंगे, यानी प्लस का i साइन ax का मल्टीप्लाई हो जाएगा x/4a² में। इससे हमें चूँकि रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, तो रियल पार्ट एक स्टेप और लिखना पड़ जाएगी। रियल पार्ट ऑफ x/4a², ये तो कम्प्लीटली देखिए रियल है, और i² की वैल्यू -1 होती है, जो इस वाले माइनस को प्लस में बदल देगा, तो x² साइन ax/4a है। इतना तो ये रियल पार्ट बन गया, और बाकी इसमें से अगर i कॉमन ले लें तो ये टर्म बचेगा -x² अपान 4a cos ax, और इसी तरीके से ये i बाहर निकलने पर x साइन ax/4a²। तो जब रियल पार्ट इसमें से लेना है तो इसको छोड़ दीजिए इमेजिनरी पार्ट को, सिर्फ रियल पार्ट को लिख लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी x/4a² cos ax और प्लस x² साइन ax/4a। तो ये वैल्यू हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की मिल चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन
जो y की फॉर्म में है, y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला था हमने उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो अभी आया उसको ऐड कर देंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आ चुकी थी c1 cos ax प्लस c2 साइन ax, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी लास्ट में इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। x अपान 4a² cos ऑफ ax प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ax अपान 4a। इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।